अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और ये जो अमल है ये वशीकरण का अमल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि वशीकरण तो सिफली अमाल होते हैं, वशीकरण तो सिफली अमाल में से आते हैं। तो मेरे भाइयों, वशीकरण का मतलब हुआ किसी को वश में करना, किसी को गुलाम बनाना। अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि ये जो आज का अमल है या वदूदों का अमल है, और या वदूदों के अमल से हम किसी को गुलाम तो नहीं लेकिन गुलाम जैसा जरूर बना सकते हैं। मसलन उसके दिल में इतनी ज्यादा शिद्दत की मोहब्बत पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करेगा कि मैं अगले शख्स का पूरी तरह से गुलाम हो चुका हूं, पूरी तरह से वश में हो चुका हूं। और आपको ऐसा लगेगा कि इस अमल के फवायद इतने ज्यादा हो चुके हैं जिसकी वजह से अगला जो शख्स है जिसके लिए मैं अमल किया था वो शख्स पूरी तरह से मेरा गुलाम हो चुका है। मेरे भाइयों, या वदूदों का अमल बहुत ही जमानों पहले से इसका अमल करते आ रहे हैं। जाकिरीन ने, सालिहीन ने और हत्ता के आमिलीन हजरात भी इसका अमल किए हैं और जिसका फायदा उठा चुके हैं। तो इसी तरीके का अमल मैं आपको बताने वाला हूं आज का, और बहुत ही ज्यादा आसान अमल है। मैं नहीं कहूंगा मेरे भाइयों कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का अमल है। मैं आपको जाहिरी तौर पे बता रहा हूं कि ये अमल जो है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का है। एक दिन पहले दिन जो अमल किया जाएगा उसमें शायद चांस है कि एक ही दिन में आपका अमल कामयाब हो जाए। लेकिन अगर एक दिन में आपका अमल कामयाब नहीं होता है तो आपको दूसरे दिन करना पड़ेगा। और अगर दूसरे दिन अमल आपका कामयाब नहीं होता है तो आपको तीसरे दिन हर हाल में करना पड़ेगा। और अगर तीनों दिन करने के बाद आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आपको अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कमी है। सबसे पहले अपने आप को तकवा और परहेजगारी का एक परहेजगार बने, उसके बाद इस अमल को आप करें। क्योंकि जबान पाक रहेगी मेरे भाइयों तब जाके अमल कामयाब होगा, उससे पहले आपका अमल कामयाब नहीं होगा। तो चलिए मेरे भाइयों, एक ऐसा अमल, एक वशीकरण अमल, एक किसी को गुलाम बनाने का अमल, एक बेहतरीन अमल और तीर बहद्दब अमल और बाकमाल अमल मैं आपको बताने वाला हूं। 3 दिन के लिए आप जरूर करें और किसी को भी अपना गुलाम बना लें। और लेकिन उसके साथ साथ शर्त यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नाजायज जगह ही काम करना है। नाजायज जगह बिल्कुल हरगिज और हरगिज नहीं करना है। इस अमल का इस्तेमाल, इस अमल का उपयोग आपको किसी भी हाल में नाजायज जगह पे नहीं करना है। मेरे भाइयों, इस अमल का तरीका यह है कि आप सामने केवड़ा जल रख लें। केवड़ा जल, वो जल जो पंसारी के यहाँ और जनरल स्टोर्स में आपको मिल सकता है, सामने रखें। एक प्याले में उसको डालें और 1200 मरतबा या वदूदो आप पढ़ें। और तसव्वुर, आपकी महबूब, आपका जिसको आप गुलाम बना रहे हैं उसका तसव्वुर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये अमल अगर आपका महबूब कई किलोमीटर दूर हो, मसलन 100 किलोमीटर अगर दूर है, 100 किलोमीटर दूर से भी ये अमल कामयाब है। बिल्कुल जाके फिट बैठेगा, बिल्कुल जरा भी कोताही ना होगी अगर आप में गलती नहीं है। अगर आप इस अमल को पूरी तरह से कामयाब कर पा रहे हैं तो 1200 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद केवड़ा जल को आप पी लेना है। पहला दिन हो गया। अगर पहले दिन में काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कामयाब नहीं हुए आप तो दूसरे और तीसरे दिन के बाद आप खत्म कर दें। चौथे दिन आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज।